Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Akbar Ali. My roll number is 5045. Course instructor Professor Dr. Ataf Ali Altaf sir. Today my presentation topic is hyperconjugation. हाइपरकंजुगेशन जिसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस और सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी कहते हैं, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने में हाइपरकंजुगेशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. इन सिंपल वर्ड्स, हाइपरकंजुगेशन इज़ द स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विद एन एडजेसेंट पी ऑर्बिटल्स. यानी कि जब भी हमारे पास कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट या डिस्पर्स होते हैं एम्प्टी पी ऑर्बिटल की तरफ, तो इसके रिज़ल्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पी ऑर्बिटल के दरमियान इंटरेक्शन प्रोड्यूस होता है. इस इंटरेक्शन के रिज़ल्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होते हैं और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है. सो हमारे पास ये एक सिंपल कंप्लीट कॉन्सेप्ट था हाइपरकंजुगेशन के बारे में. नेक्स्ट देखते हैं. हाइपरकंजुगेशन कार्बन रेडिकल्स में और एल्कीन्स में पॉसिबल होती है. सबसे पहले देखते हैं हाइपरकंजुगेशन इन कार्बोकेटाइंस. हमारे पास दो रूल्स हैं. पॉजिटिवली चार्ज कार्बन विद एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स. हमारे पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल ज़रूर होना चाहिए. और दूसरे नंबर पर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट देखते हैं हाइपरकंजुगेशन इन कार्बोकेटाइंस. तो हमारे पास इथाइल कार्बोकेटाइन की 3D डायग्राम मौजूद है. हम ये किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक कार्बोकेटाइन है. तो ये जो C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये कार्बोकेटाइन है. और साथ ही कार्बन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, जैसे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन. और साथ ही इसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल का होना भी ज़रूरी है. कार्बोकेटाइन की शेप ट्राइगोनल प्लेनर होती है. यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है. यहाँ पर पी ऑर्बिटल होने की वजह से यही वजह है कि कार्बोकेटाइन हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल होते हैं और हाइपरकंजुगेशन के ज़रिए ये अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं. चलिए देखते हैं कि हाइपरकंजुगेशन इफ़ेक्ट इन कार्बोकेटाइन. इसके लिए सबसे पहले हमें रूल्स, हाइपरकंजुगेशन के रूल्स को रिमाइंड करने की ज़रूरत है कि हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन और या कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड मौजूद हो और साथ ही हमारे पास एडजेसेंट पी ऑर्बिटल एम्प्टी और पार्शियल फिल्ड होना चाहिए, तो तब ही हमारे पास हाइपरकंजुगेशन होगा. अगर हम इस सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बन हाइड्रोजन, फर्स्ट जो कार्बन हाइड्रोजन है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है. याद रखें कि तमाम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं और हेड ऑन ओवरलैपिंग से इसकी फॉर्मेशन होती है. तो जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, जो कि हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हाइपरकंजुगेशन की, और साथ ही हमारे पास एडजेसेंट पी ऑर्बिटल भी मौजूद है. तो हमारे पास जो दो रिक्वायरमेंट्स थी हाइपरकंजुगेशन की वो फुलफ़िल हो रही हैं. यानी कि हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है और पी ऑर्बिटल एम्प्टी पी ऑर्बिटल भी मौजूद है. अब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो शिफ्ट होंगे एम्प्टी पी ऑर्बिटल की तरफ और इसके रिज़ल्ट में इंटरेक्शन प्रोड्यूस होगी. इस इंटरेक्शन के रिज़ल्ट में जो कार्बोकेटाइन है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसकी डेफिशिएंसी को ये कम कर देगा और कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन. किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी में हाइपरकंजुगेशन के रोल को अल्फ़ा हाइड्रोजन की हेल्प से बेहतर तौर पर बताया जा सकता है. अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होते हैं? पहले अल्फ़ा कार्बन क्या होते हैं? जो
The carbon adjacent to the carbon directly attached with an other carbon with a double bond is called alpha carbon. यानी कि जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के एडजेसेंट कार्बन मौजूद है उसको हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। नेक्स्ट है अल्फ़ा हाइड्रोजन। दी हाइड्रोजन अटैच्ड टू एन अल्फ़ा कार्बन इज़ कॉल्ड अल्फ़ा हाइड्रोजन। और उस कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन हैं उन्हें हम अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। याद रखें कि जितने हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतने ही मोर हाइपर कंजुगेशन होगी और उतना ही कंपाउंड स्टेबल होगा। चलिए जानते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन किस तरह इस कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि हाइपर कंजुगेशन के फर्स्ट रूल को फुलफ़िल करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट अल्फ़ा हाइड्रोजन को लेते हैं जब कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे एमटीपी और बाइटल की तरफ, तो इसके रिज़ल्ट में इंट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी और साथ ही फर्स्ट हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होंगे और डिस्पर्शन के रिज़ल्ट में हमारे पास इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके साथ ही सेकंड हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन जब शो करेगा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डिस्पर्स होंगे एमटीपी और बाइटल की तरफ, और इसी तरह ये भी इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा। थर्ड हाइड्रोजन की बात करते हैं, वो भी इसी तरह जब थर्ड हाइड्रोजन के दरमियान कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो एमटीपी और बाइटल की तरफ डिस्पर्स होंगे और इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैन बी गिवन। मिथाइल, सबसे पहले मिथाइल, नीचे देखें CH3 पॉजिटिव मिथाइल कार्बोकेटाइन। यहाँ पर हमारे पास कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो इसलिए इसमें कोई हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल तब ही होगी जब हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद होगा। इसलिए ये सबसे लीस्ट स्टेबल कंपाउंड है। नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इसमें हमारे पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है। इसमें इसका मतलब है कि जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतना ही कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा और उतना ही मोर कंजुगेशन होगा। जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतना कंजुगेटेड स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद होंगे। इसलिए प्राइमरी कार्बोकेटाइन में 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो ये मिथाइल कार्बोकेटाइन की निस्बत ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में हमारे पास 3+3 हमारे पास 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है। तो जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद होंगे उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होंगे और उतना ज़्यादा बॉन्ड स्टेबल होगा। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन की निस्बत हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट देखते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी कार्बोकेटाइन में हमारे पास 3+3+3 हमारे पास 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है। तो हम जानते हैं कि जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद होंगे उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी और उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्टेबल होगा। तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की निस्बत टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है एंड मिथाइल कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल है। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये यूँ होगा, मिथाइल लेस स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकेटाइन से, प्राइमरी कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है टर्शरी कार्बोकेटाइन से। नेक्स्ट देखते हैं हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल्स।
A free radical is a molecule or molecular fragment that contain one or more unpaired electrons in its outermost orbital. Free radical is generally represented by dot. यानी हमारे पास है CH3 बॉन्ड CH2 डॉट, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं C बॉन्ड H3H है और CH2 डॉट। जब इसमें हाइपर कंजुगेशन होगी तो जो फर्स्ट हाइड्रोजन की बात करें तो उसका जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आएगा और जो CH2 डॉट है ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना देंगे। ये देख रहे हैं आप, उधर से बॉन्ड ख़त्म हो गया है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ गया है। नेक्स्ट इसी तरह होगा, सेकंड हाइड्रोजन की बात करें वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वो सेम ही रहेगा CH2। नेक्स्ट भी इसी तरह थर्ड हाइड्रोजन की बात करें तो C डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल आल्सो सेम ऑर्डर जैसे कार्बोकेटाइन का, मिथाइल कार्बोकेटाइन, सबसे पहले मिथाइल कार्बोकेटाइन, इसमें हमारे पास कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब इसमें हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये लेस स्टेबल होगा। नेक्स्ट है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इथाइल फ्री रेडिकल है हमारे पास, इसमें हमारे पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो इसका मतलब इसमें 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास C2 डिग्री, इसमें हमारे पास है 6 हाइड्रोजन मौजूद है, अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो हम जानते हैं जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी और उतना ही बॉन्ड स्टेबल होगा, कंपाउंड स्टेबल होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है, तो उतने ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी और उतना ही ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर यूँ ही बनेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल लेस स्टेबल है, इथाइल फ्री रेडिकल ये लेस स्टेबल है सेकेंडरी, और ये लेस स्टेबल है 3B यानी टर्शरी। तो टर्शरी मोस्ट स्टेबल है और जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये लीस्ट स्टेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन्स। हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं प्रोपीन की, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम अरेंज करते हैं कार्बोकेटाइन की फॉर्म में। तो जब हम इसको कार्बोकेटाइन की फॉर्म में अरेंज करेंगे, CH3 नेगेटिव CH पॉजिटिव, CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जब फर्स्ट हाइड्रोजन की बात करें तो जब फर्स्ट हाइड्रोजन हमारे पास शिफ्ट होगा कार्बन की तरफ तो ये CH2 नेगेटिव ये सेम ही रहेगा, और वो बॉन्ड शिफ्ट होगा तो कार्बन डबल बॉन्ड का CH बन जाएगा। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन की बात करें तो ये CH2 नेगेटिव ये सेम ही रहेगा और कार्बन डबल बॉन्ड CH बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हाइड्रोजन की बात करें थर्ड हाइड्रोजन की, तो वो भी सेम प्रोसेस वही होगा, CH2 नेगेटिव सेम ही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन्स। हम जानते हैं जितने अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद होंगे हमारे पास उतने ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होंगी और उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्टेबल होगा। फर्स्ट बात करते हैं, हमारे पास इसमें 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है और उससे नेक्स्ट है हमारे पास 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यानी फिर फर्स्ट वाला मोस्ट स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है नेक्स्ट वाले से, बी वाले से, यानी कि ए ज़्यादा स्टेबल है बी वाले से, और उसके बाद थर्ड पे है सी, जो नंबर सी है,
उसमें हमारे पास 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो ये लीस्ट स्टेबल है बी से। नेक्स्ट है डी, हमारे पास इसमें 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है। तो इसमें सबसे कम अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो इसमें सबसे कम हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे और ये लीस्ट स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर यूँ बनेगा, जो ए नंबर पे है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बी उससे कम स्टेबल है, जो सी उससे कम स्टेबल है और डी सबसे लीस्ट स्टेबल है। एग्जांपल ले लेते हैं, 2 ब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल है 1 ब्यूटीन से। कैसे? 1 ब्यूटीन में हमारे पास 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है। जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसके एडजेसेंट कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन मौजूद है, वो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाते हैं। हमारे पास इसमें 1 ब्यूटीन में 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास 2 ब्यूटीन है, इसमें हमारे पास 6 हाइड्रोजन मौजूद हैं, 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन बनेगी और ये बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 2 ब्यूटेन इज़ मोर स्टेबल दैन 1 ब्यूटेन। तो 2 ब्यूटेन ज़्यादा स्टेबल है 1 ब्यूटेन से। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।